गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी जस्ट मेरा सब कुछ काम ख़त्म हुआ और मैंने शावर लिया। और जैसे कि आपने देखा, मैंने बालों में ढेर सारा तेल अप्लाई किया क्योंकि मैंने कल संडे था और तेल अप्लाई नहीं किया था। तो मैं तेल अप्लाई किया है। अब मैं एक दिन 2 दिन विंटर में मैं अपने बालों में 1 से 2 दिन तेल रखती हूँ क्योंकि मैं बाहर जाना मेरा नहीं होता है, तो मैं 1-2 दिन तेल रखती हूँ। तो और समर में बिल्कुल नहीं रखती, 2 घंटे 3 घंटे या रात में लगाती हूँ, सुबह धो देती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना ऑयल का जो हेयर का ट्रीटमेंट है ऑयल से इस तरह से करती हूँ। और सब कुछ हो गया मेरा काम। और लंच मुझे प्रिपेयर करना नहीं है। लंच के लिए आज कल रात का लेफ़्ट ओवर, ओ माय गॉड, मैं सुबह से अभी बैठ रही हूँ। कल रात का लेफ़्ट ओवर चिकन है और थोड़ा सा राइस है, तो मैं वही खाऊंगी। हस्बैंड मेरे वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं चिकन खाती हूँ। हस्बैंड मेरे चिकन वगैरह कुछ नहीं खाते, चिकन फिश वगैरह। तो उनकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, केवल उनके 2 भाई है बड़े, वो नॉन वेजिटेरियन है। और लेडीज़ में एक मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मेरी मम्मी के घर पे सब खाते हैं और हम लोग खाते आए हैं। अब पसंद है, क्या करें। बहुत अच्छी चीज़ नहीं है बट इट्स ओके, अब खाते हैं तो क्या करें। तो बस, और मेरे हस्बैंड ने भी कभी मना नहीं किया तो फिर मैंने छोड़ा भी नहीं। और मेरी कोई अभी ख़ास इच्छा भी नहीं है छोड़ने की। जब इच्छा होगी तो ज़रूर छोड़ देंगे, जो मन करे वो करना चाहिए। तो अभी मेरा मन नहीं ये बोला है कि अभी मुझे नहीं नॉनवेज खाना चाहिए, तो मैंने खाती हूँ, जब तक मन करेगा तब तक खाऊंगी। और तो लंच मुझे नहीं बनाना है। हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था और उनका मिल्क शेक बना के दे दिया था। उसके अलावा उन्होंने भी कुछ आज टिफ़िन नहीं लेके गए। उन्होंने कहा आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा, रात में ही कह दिया था उन्होंने, आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा, मैं बाहर खा लूँगा अपने फ्रेंड के साथ। मैंने कहा ठीक है। तो आज मैं सुबह सोकर उठी हूँ थोड़ा लेट। आज मैं उठी हूँ 7 बजे, उनके साथ ही हम दोनों एक साथ उठे, नहीं तो मैं उनसे 1 घंटा पहले उठती हूँ। तो बस अब मैं थोड़ी देर अपने बालों में जो थोड़ा बहुत ये आ जाते हैं लट वगैरह, वो सब हटाऊंगी। लट ही बोलते ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग तो लट बोलते चालू भाषा में। तो क्योंकि मेरे बालों में बहुत लट हो गया। और हमारी बम्बईया लैंग्वेज में गुत्ताड़ा बोलते हैं। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ, ओके, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। क्या हो गया, क्या हो गया? चलो 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 वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो। आओ, ये देखिए, इधर आओ, इधर आओ, ये देखिए। टोटल 6 है। और इनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इन लोगों को देख लीजिए, इनकी मस्ती। तो इन लोगों को मैंने दिया है दूध ब्रेड खाने के लिए, वो ना खाते हुए इन लोगों को क्या करना है, लॉन में जाना है, लॉन में खेलना है। इन लोगों को इतने बड़े आंगन में नहीं खेलना है, इन लोगों को लॉन में जाना है, लॉन में खेलना है। इनको मैंने दूध ब्रेड दिया है, वो नहीं खाना है। और देखिए, सबके सब मेरे पैरों के नीचे देखिए, ये इस तरह से इन लोगों का चलता रहता है। और मैं आपको बताती हूँ इनकी स्टोरी। चलिए, इनको यहीं पे चिल्लाने दीजिए क्योंकि ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं। इनको बाहर जाना है और मेरे इनको बाहर छोड़ने का एक टाइम है, ऐसे किसी भी वक्त इनको बाहर नहीं छोड़ती मैं। चलो हटो हटो। हाँ, तो अभी ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनको लॉन में खेलना है। और इनको मैं अभी नहीं छोड़ती, मैं इनको छोड़ती हूँ टाइम टाइम पे, क्योंकि लॉन में ऊपर किराएदार रहते हैं और लॉन में लोग आते जाते रहते हैं ऊपर वाले। तो अच्छा नहीं लगता अगर इन लोगों ने गंदा कर दिया, पॉटी वगैरह कर दिया, तो मैं भी दिन में 10 बार धोऊँ। क्योंकि मैं सुबह इन लोगों को छोड़ी थी तो इन लोगों ने सुसु पॉटी वगैरह की थी, तो मैंने पूरे लॉन को धोया है। और पीछे आंगन है, आंगन में 2-3 नाले हैं, मतलब गए हुए हैं, तो मैं तुरंत इनको हटा के धो लेती हूँ। जब जब ये लैट्रिन पॉटी करते हैं तो मैं तुरंत धो लेती हूँ वहाँ पे। तो ऐसे इस तरह से मेरा आंगन दिन में 4 से 5 बार धुला जाता है क्योंकि वो पॉटी वगैरह करते हैं। तो इनको लाने की स्टोरी ये थी। ये टोटल 6 हैं। ये रोड साइड जो डॉग होते हैं उनके बच्चे हैं, कोई इनकी ब्रीड नहीं है अच्छी। तो ये रोड साइड जो डॉग होते हैं वो उनके बच्चे हैं। और इनको लाने का पर्पज़ ये था, दिवाली की रात 14 अक्टूबर को, नवंबर को
बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे, आंधी तूफान आ रहे थे। और यहाँ पे एक सूखा सा नाला है जहाँ पे पेड़ पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरी होती हैं। तो इसकी मम्मी भी आती है, बट इसकी माँ ने अभी दूध पिलाना छोड़ दिया है तो कम आती है। है ना, जब इसकी मम्मी आती है तो मैं इसको लॉन के बाहर निकाल देती हूँ बच्चों को। बच्चे जाते हैं, इससे अपनी माँ से मिलते हैं, दूध वगैरह पीते हैं। बट अब वो दूध नहीं पिलाती अपने बच्चों को। अब इसके जो बच्चे हैं वो दूध ऊपर का ये दूध, ब्रेड, बन, यही सब खाते हैं। तो बस ये क्या कहते हैं, तो बहुत तूफान था, बहुत बारिश थी। और मुझे बगल वाली आंटी ने बताया था कि नाले में पिल्ले दिए हैं छोटे छोटे। तो मैं सो गई थी, लेकिन इतना बारिश और आंधी की वजह से मेरी नींद खुल गई। मेरे हस्बैंड और मैं सो गए थे, तो मेरा मन ही बिल्कुल ना लगे कि उसमें बेचारे छोटे बच्चे हैं। और तब ये इससे भी ज़्यादा छोटे थे। अभी तो ठीक है, बड़े हो गए हैं, क्योंकि इनको ला करके आप सोचिए 14 से आज 30 है। तो 15 दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 15 दिन से ये मेरे घर पर है। पीछे आंगन में मैं इनको रखती हूँ 24 घंटे खेलने के लिए। कभी कभी बाहर निकालती हूँ दिन में 2 से 3 बार, जब इनके साथ के कुत्ते आते हैं। जैसे कि इसकी मम्मी आती है, एक इसकी सिस्टर है बड़ी। जब इसकी मम्मी ने पिछली बार बच्चे दिए थे तो उसके साथ खेलने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही कैद में नहीं रखना चाहती। क्योंकि ना तो मैं इन लोगों को पालूंगी, ये लोग बाहर ही जाएंगे आफ्टर ऑल। क्योंकि मैं बस इनके बड़े होने का वेट कर रही हूँ। अभी मैं इनको बाहर इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि जो गाड़ी वगैरह आती है, बाइक कार वगैरह आती है, वो इनके ऊपर चढ़ जाएगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ख़त्म हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि जब तक सेव हो पाते हैं तब तक मैंने इनको सेव कर दिया है। उसके बाद देखते हैं, ऊपर वाले की जो मर्जी होगी जिस तरह से। लेकिन मुझे पता था कि उसमें नाले में बच्चे हैं, इतना आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, तो मेरा मन ना माने तो मैं इनको लेकर आई रात में। और मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा है सारे बच्चे बहुत तेज़ तेज़ रो रहे थे, और वहाँ नाले में पानी भर चुका था। और बच्चे पूरा ऐसे घूम रहे थे। इसकी माँ बहुत छटपटा रही थी कि कोई मेरे बच्चों को बचा ले, कोई मेरे बच्चों को बचा ले। ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे थे। तो मैं तुरंत का तुरंत इस बच्चे को लेकर आई। इस तब से मेरी इच्छा नहीं की कि मैं कहीं छोड़ दूँ, क्योंकि अगर मैं भी इनको छोड़ देती हूँ तो ये इतने क्यूट क्यूट हैं, सफ़ेद सफ़ेद इतने क्यूट क्यूट है कि दूसरे ही दिन ये सारे के सारे, सामने तो पार्क भी है, लेकिन दूसरे ही दिन सारे लोग इनको एक एक उठा के लेकर चले जाएंगे। चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो इंसान उठा के लेके जाए जो इनको प्रॉपर पाले। इनको प्रॉपर पाला नहीं जाएगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। इनको बच्चे कहीं उठा के लेके जाएंगे, एक दो दिन घर वाले रखेंगे, फिर घर वाले जब डॉग्स पालना इतना इजी नहीं है, आप लोग को भी पता है। देखिए किस तरह से चिल्लाते हैं, सुबह के 6:30 बज जाता है, इनका चिल्लाना शुरू हो जाता है कि हमको बाहर जाना है। तो मुझे इनको बाहर छोड़ना पड़ता है। इनकी मम्मी जब गेट पे आती है तो ये तुरंत रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे मतलब माँ से मिलना है। तो इनकी केयर करनी पड़ती है। और मैं ये जिम्मेदारी ना मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था कि मैं ये जिम्मेदारी उठाऊँ। बट मेरी जो उस समय कंडीशन थी, तो मुझे लगा शायद भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी उठाने के लिए रखा है। तो मैंने ज़रूर इनकी जिम्मेदारी उठा ली। और कोई नहीं, 2 महीने की बात है, दिसंबर, फेब तक ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, बाहर निकलने लगेंगे। मैं इनमें से किसी को पालूंगी नहीं। हाँ, ये आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, जो खाना वगैरह बच जाता है तो मैं इनको दे दूँगी। मैं पालने का कोई उद्देश्य नहीं, मैं किसी जानवर को पालना नहीं चाहती। ये एक सेवा है मेरी तरफ से इनके लिए, जो मैं कर दे रही हूँ। जो थोड़े बड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, अपना घूमे टहले, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तब इनको ना कोई ले जाएगा, ना तो ये गाड़ी वाड़ी समझ जाएंगे कि यहाँ से गाड़ी वगैरह आ रही है, साइड हटना चाहिए, तो ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं, अभी ये गाड़ी वाड़ी के नीचे दब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इनको अभी छोड़ूँ। बट ये जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा समझने लायक होते हैं, मैं इनको छोड़ दूँगी बाहर। पालने का मेरा कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है। मैं डॉग्स वगैरह नहीं पालना चाहती। पास्ट में मैंने 2 रैबिट पाले थे, जो दोनों ऑफ हो गए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं कोई जानवर नहीं पालूंगी, क्योंकि जो जानवर से लगाव हो जाता है वो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पूरा घर खाली हो जाता है। एक बच्चे के समान एक जानवर होता है। जब बच्चा चला जाता है घर से, या कोई गेस्ट आ जाता है, उनके पास बच्चे होते हैं और बच्चा चला जाता है, तो दिक्कत जो होती है वो सेम जानवर के जाने से होती है, जो मैं झेल चुकी हूँ। मैं दोबारा नहीं झेलना चाहती। मेरे लिए मेरे दोनों ही रैबिट बहुत ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और उनके जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि कुछ नहीं पालना चाहिए। ये तो एक समय बाद चले जाते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं नहीं पालना चाहती। और आप देख सकते हो मेरे फ़ोटो भी है इसका, रैबिट का, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए।
यहाँ पे मैंने इसके लिए ऊन का स्वेटर सिला हुआ था। जब ठंड थी बहुत तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, इसको मैंने एक बच्चे की तरह पाला था। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 3 साल था, तो इसलिए मैं नहीं पालना चाहती अब कोई जानवर फ्यूचर में। बस मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, सेवा मेरी पूरी हो जाएगी 2-2.5 महीने में। ये लोग बड़े हो जाएंगे, ये लोग बाहर निकलेंगे, अपना खेलेंगे कूदेंगे। बस दैट्स इट, ये इनकी स्टोरी थी। तो चलिए मिलती हूँ कुछ देर में, कुछ ज़्यादा ही बड़ी स्टोरी हो गई आई थिंक। सो गाइज यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्लों की मम्मी आ गई है और वो उनको दूध पिला रही है। तो चलिए गाइज मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब